नमस्कार दर्शकों, राही न्यूज़ में स्वागत है आपका। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है पावन दरगाह शरीक पिरान कलियर में। तो पिरान कलियर एक पावन दरगाह है जहां पर लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में कहूँगा मैं तो, कि जायरीन जो हर वर्ष मेले के दौरान यहाँ पर आते रहते हैं और एक ऐसी पावन दरगाह के दर्शन करने के लिए सभी लोग धन्य हो जाते हैं। यहाँ पर भी एक मुद्दा उठा हुआ है कि मुद्दा क्या है, ज़मीनी स्तर को लेकर एक मुद्दा था। तो यहाँ के ग्राम प्रधान रौनक जी हैं जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं, और अभी एक मामला सामने आया था कि ज़मीन वाला कोई मामला चल रहा था। तो प्रधान जी, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो ज़मीन वाला मामला था इसमें किस तरह से क्या हो रहा है और कौन सी ज़मीन का मामला था? ज़मीन जो दरगाह साबिर पाक का 750 साल से मेला लगता चला आ रहा है उसका है जी। इन लोगों ने गलत तरीके से 2000 में हवाई चक के तरीके से फर्जी चक यहाँ लगवा लिए थे दरगाह साबिर पाक की ज़मीन पे, जिसका के 3 मुकदमे चल रहे हैं और ये लोग इस ज़मीन को बेचने के फिराक में लगे हुए हैं और बेचना चाहते हैं। हमारा मानना यह है कि दरगाह साबिर पाक की ज़मीन है। दरगाह साबिर पाक को करीब 750 साल तक यहाँ मेला लगता चला आ रहा है। ये लोग बाद में आए हैं। ये ज़मीन शाहजहाँ बादशाह ने दान की थी सिर्फ उन लोगों के लिए जो दरगाह साबिर पाक में मेहमान आते हैं, और ये लोग इसे बेचने के फिराक में लगे हुए हैं। कुछ लोग इनके साथ ऐसे लगे हुए हैं जो इसे कम से कम 4 लोगों को इन्होंने बेच रखे, करोड़ों रुपया इन्होंने इस ज़मीन के लिए ले रखा। मेरे पास टोटल सब कागज़ मौजूद है। जब इनके चेक लगे 27/11/2000 में फर्जी तरीके से इनके चेक लगे और इनके आदेश उतरने के भी नाम के आदेश हो गए इनके, उसके लिए ये हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से भी इन्हें मुँह की खानी पड़ी और हाई कोर्ट से भी दरगाह साबिर पाक के हक़ में फ़ैसला आया। सेवक हैं लेकिन वक्फ बोर्ड इन्हें कोई अपने सेवक नहीं मानता, इसका मेरे पास प्रूफ है। और पर इसके कई बार सूचना का अधिकार में वक्फ बोर्ड से हम लोगों ने मांगा है। वक्फ बोर्ड का कहना यह है कि हमारे यहाँ से कोई सज्जादा मुक्त नहीं किया गया। ये ज़मीन कई 100 करोड़ रुपए की ज़मीन है जिसे इन्हें बहुत सस्ते दामों में बेचना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा इन लोगों को तो ये ज़मीन ऐसी दिख रही है कि फ्री की है, क्योंकि इन लोगों की तो है नहीं ज़मीन। जिस दिन शाहजहाँ बादशाह ने जब इसे दान की थी, ब्रिटेन हुकूमत ने इस पर टैक्स भी नहीं लिया था जी। उनकी ये ज़मीन है, उन्होंने दान किया, इन्हें तो पता ही नहीं इसकी कीमत का। ये तो कई 100 करोड़ रुपए की ज़मीन है, लेकिन ये तो बहुत सस्ते दाम में से बेचने की फिराक में लगे हुए हैं। हाँ, सरकार की देख में, लेकिन कुछ छोटे अधिकारी जो है इसमें हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन बड़े स्तर से जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक ठाक इनके खिलाफ हो रही है। हाई कोर्ट में भी इनके खिलाफ मुकदमा है, यहाँ भी रुड़की में भी इनके मुकदमा चल रहा है इनके खिलाफ। ज़मीन के मुतालिक 3 मुकदमे इस ज़मीन के खिलाफ चल रहे हैं जो इनके चेक गलत तरीके से लगाए गए हैं। हमें 2014 में जानकारी मिली जब ये दूसरा मुकदमा जीत के आए और कब्जा करने लगे इस ज़मीन पे। हमने कागज़ देखे तो इनकी दूसरी ज़मीन थी जो नहर के पार है, उस ज़मीन से हमें कोई आपत्ति नहीं है। उस मुकदमे को ये जीत चुके हैं हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी। उसकी आड़ में लेकर के ये दरगाह साबिर पाक की ज़मीन को हथियाना चाहते हैं। बाकी जो सज्जादे हैं, जो सेवादार हैं यहाँ के, उनके साथ में क्या कोई आपकी पुरानी दुश्मनी है, कोई ऐसा? नहीं, पहली बात तो वो सज्जादे नहीं हैं। वक्फ बोर्ड उन्हें सज्जादे नहीं मानता। रही मेरी उनसे कोई दुश्मनी पर्सनल नहीं है, ना ही मैं उन्हें कोई इस तरह की वो करना चाहता। लेकिन मेरी सिर्फ इतना उनसे विवाद है कि वो दरगाह साबिर पाक की संपत्ति को बेचना चाह रहे हैं, हम उसे बचाना चाह रहे हैं। बस हमारा विवाद सिर्फ उनसे इतना है। 100% मेरा मानना है वलियों की ज़मीन है, ये किसी की ज़मीन नहीं है। इंशाल्लाह साबिर पाक की ज़मीन थी, साबिर पाक की ज़मीन है और इंशाल्लाह साबिर पाक की ज़मीन ही। जानकारी हम राही न्यूज़ के माध्यम से आपको देते रहेंगे। जुड़े रहे राही न्यूज़ पर। धन्यवाद।